अर्जुन, रोहित, नंदिनी और सिया, 4 दोस्त, एक सपना। बचपन से ही उनका दिल रोमांच से धड़कता था। जंगल की अंधेरी गुफाएं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और रहस्यमय रास्ते उन्हें अपनी ओर खींचते थे। इस बार उनकी नजर थी काला वन पर, एक ऐसा जंगल जो अपनी खूबसूरती और खतरों के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि वहां अजीबोगरीब जीव रहते हैं और रात में अजीब सी आवाजें आती हैं। यह उनके लिए सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था, बल्कि खुद को चुनौती देने का एक मौका था। अच्छी तरह से तैयार होकर अपने बैग्स में जरूरी सामान और एक कैमरा लेकर वे जंगल की ओर चल पड़े। उनके कदमों में उत्साह था और आंखों में एक अलग ही चमक। यह जानते हुए भी कि आगे क्या इंतजार कर रहा है, वे बेखौफ आगे बढ़ते गए। काला वन में कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी शांति ने घेर लिया। चिड़ियों की चहचहाहट गायब थी। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को रोक रहे थे, जिससे जंगल में एक अजीब सा अंधेरा छा गया था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें अपने आसपास कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। टहनियों के टूटने की आवाज, पत्तों के सरसराहट की आवाज और जानवरों के दबे पांव चलने की आवाज। नंदिनी ने सबको सतर्क रहने को कहा। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रोहित ने अपना कैमरा निकाल लिया। हर उस पल को कैद करना चाहता था जो शायद ही कभी दोबारा मिले। अचानक उन्हें एक ऊंची सी दहाड़ सुनाई दी। यह आवाज इतनी तेज थी कि उनके कदम थम गए और दिल धड़कने लगे। क्या वह बाघ था? दहाड़े की दिशा में बढ़ते हुए वे एक खुले मैदान में पहुंचे। चारों तरफ ऊंची ऊंची घास थी और बीच में एक छोटा सा तालाब था। उनकी नजरें उस खूबसूरत नजारे को देखकर दंग रह गईं। तालाब के किनारे एक शानदार बाघ पानी पी रहा था। उसकी खाल सुनहरी थी और उसकी आंखें चमकदार पीली जैसे सोना। यह एक ऐसा नजारा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। रोहित कैमरा लिए उस अद्भुत प्राणी की तस्वीरें लेने लगा। बाघ ने उन्हें देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह शांत रहा, जैसे उन्हें देख रहा हो। अचानक घास में हलचल हुई और रोहित चीखते हुए गायब हो गया। एक पल वह वहां था और अगले ही पल गायब। बाघ भी जंगल में वापस भाग गया। तीनों दोस्त डर के मारे सन्न रह गए। रोहित कहां चला गया? रोहित के गायब होने से तीनों दोस्त घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। क्या रोहित को किसी जानवर ने उठा लिया था या फिर कुछ और हुआ था? वे जहां रोहित आखिरी बार देखा गया था, वहां पहुंचे। जमीन पर संघर्ष के निशान थे और रोहित का कैमरा पड़ीडा हुआ था। कैमरे में आखिरी तस्वीर बाघ की थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। तस्वीर को जूम करके देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि बाघ के पीछे एक आदमी छुपा हुआ था। वह आदमी हरे रंग के कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में बंदूक थी। क्या रोहित को शिकारियों ने पकड़ लिया था? जंगल में शिकारियों की बात सुनकर उनके रोंगटे खड़ीढे हो गए। काला वन तो संरक्षित क्षेत्र माना जाता था, फिर यहां शिकारी क्या कर रहे थे और उन्होंने रोहित को क्यों पकड़ा होगा? उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या शिकारी उस दुर्लभ बाघ के पीछे थे? क्या रोहित ने अनजाने में उनकी तस्वीर ले ली थी? और क्या रोहित अभी भी जिंदा था? अर्जुन ने फैसला किया कि वे रोहित को ढूंढेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने एक योजना बनाई। वे शिकारियों का पीछा करेंगे, लेकिन सावधानी से। उन्हें शिकारियों को अपने बारे में पता नहीं चलने देना था। नंदिनी ने रोहित के कैमरे से मेमोरी कार्ड निकाल लिया। यह उनका एकमात्र सुराग था। शायद इससे उन्हें कुछ पता चल सके। वे चुपचाप आगे बढ़ते गए, हर आहट पर चौकन्ना रहते हुए।